अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है। पहले ही टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने फाइट की या फिर मोहम्मद अब्बास ने फाइट की। वो मोहम्मद अब्बास जिनका 3 साल बाद कम बैक हुआ है, वो अब्बास जिनके बारे में यह कहा गया था कि उनकी क्रिकेट खत्म हो गई है और उनकी पेस नहीं है। वो 125 की स्पीड से बॉल करते हैं और हमारे एक साबिक चेयरमैन की जानिब से और साबिक कोचेस की जानिब से बार बार जब अब्बास का उनके सामने जिक्र किया जाता था तो वो कहते थे कि आज के दौर में हमें ऐसे बॉलर्स की जरूरत है जिनकी पेस 145 यानी कि 140 प्लस हो, और अब्बास की तो सिर्फ 125, 123, 120 है, 130 से भी कम है, तो हम उसे नहीं ले सकते, नहीं खिला सकते। लेकिन वो मोहम्मद अब्बास जिनका कम बैक हुआ, 3 साल के बाद वापस आए, वही मोहम्मद अब्बास पूरे टेस्ट मैच में एक अलग से पिक्चर पेश करते रहे। और जब पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, सिर्फ 148 जैसा हदफ साउथ अफ्रीका के सामने था, उसको 148 जैसे हदफ को सामने रखते हुए मोहम्मद अब्बास ने ऐसी बॉलिंग की, लगातार एक एंड से बॉलिंग करते रहे और साउथ अफ्रीका के बैटर्स को पवेलियन भेजते रहे। लेकिन बदकिस्मती से दूसरे एंड पर कहीं से उनको सपोर्ट नहीं मिली और कोई विकेट ना ले सका दूसरा बॉलर, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस टेस्ट मैच को पाकिस्तान ने खो दिया। वरना अब्बास ने इतनी खतरनाक, इतनी खौफ, इतनी जबरदस्त बॉलिंग की है कि साउथ अफ्रीका के बैटर्स हैरान थे, परेशान थे और एक तरह से यूं कहिए कि उनको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मोहम्मद अब्बास कर क्या रहे हैं। जादूगरी नजर आ रही थी उनकी बॉल में और कमबैक किया, जबरदस्त कमबैक किया। 40 ओवर्स उन्होंने मजमूई तौर पर किए इस टेस्ट मैच में, 7 विकेटें हासिल की, 133 रन दिए। इकोनॉमी उनकी 3.3 की है और मेडन्स 10 ओवर्स उन्होंने मेडन किया, यानी कि जबरदस्त परफॉर्मेंस है। पहली इनिंग में 1 विकेट हासिल की, दूसरी इनिंग में जब पाकिस्तान को जबरदस्त तरीके से उनकी जरूरत थी, उन्होंने साबित किया कि वो एक अच्छे बॉलर हैं, वो एक मैच जितवाने वाले बॉलर। लेकिन दूसरे एंड से बदकिस्मती से उनका किसी ने साथ नहीं दिया है और 6 विकेटें उन्होंने हासिल की, लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया। इस पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पहला टेस्ट जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। कप्तान शान मसूद और आमिर जमाल की नाक़िस हिकमत अमली मोहम्मद अब्बास की तवक्कुन बॉलिंग पर पानी फेर दिया। चौथा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल कर ली। मेलबर्न टेस्ट में भारत के खिलाड़ियों को गलत आउट दिया गया, भारतीय मीडिया का रोना धोना शुरू। पाकिस्तान के बाबर आजम T20 और साइम अयूब इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामजद। कौमी टीम में वापसी के लिए शादाब खान ने सुसर सकलैन मुश्ताक की मदद ले ली, ट्रेनिंग शुरू कर दी। फंड्स की कमी के बाद पाकिस्तान AFC एशियन वुमेन फुटसाल क्वालिफाइंग राउंड से दस्तबरदार। कराची के तमाम इदारों में हॉकी टीम को बहाल कराएंगे हॉकी एसोसिएशन के नौमुंतखब सदर ख्वाजा इजहारुल हसन का बयान। और पाकिस्तान की अली सिस्टर्स स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज पर। पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, लेकिन पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस पर जहां पर बात करना बहुत जरूरी है, वहीं पर कैप्टन शान मसूद की परफॉर्मेंस पर बात करना बहुत जरूरी है। शान मसूद मुसलसल बतौर कप्तान भी नाकाम हो रहे हैं। उनके कुछ स्टैट्स हैं, वो भी आपके सामने रखते हैं। आप देखें, 9 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की है, जिसमें पाकिस्तान ने 7 मैचेस हारे हैं, सिर्फ 2 में कामयाबी हासिल की है और जो विनिंग परसेंटेज है वो सिर्फ 22.2 की है। यानी कि एक तरह से यूं कहिए कि शान मसूद एक कामयाब कप्तान के तौर पर सामने नहीं आ रहे, मुसलसल नाकामियां नजर आ रही हैं। मुसलसल पाकिस्तान को उनकी कप्तानी में कोई आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। शान मसूद को बड़ी तवक्कुआत, बड़ी उम्मीदों के साथ और बड़े मुस्तकबिल को देखते हुए उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैप्टन बनाया था टेस्ट टीम का, लेकिन उनकी जानिब से कुछ फैसले ऐसे किए जाते हैं ऐन उस वक्त जहां पर आपने किसी और को ओवर देना होता है, कहीं पर और बैटिंग ऑर्डर में कुछ तब्दीली करनी होती है या नहीं करनी होती, कुछ ऐसे फैसले करते हैं जिसका खुमियाजा पाकिस्तान को शिकस्त की सूरत में भुगतना पड़ता है। इन तमाम अवामिल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाहनवाज राना साहब। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम यहीं से आगाज करते हैं, साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज, पहले ही टेस्ट में पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ गया। पाकिस्तान ने कुछ फाइट की इस टेस्ट मैच में। जब हम लास्ट इनिंग देख रहे थे अब्बास की जानिब से, स्पेशली उस पर बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है जैसे मैंने जिक्र किया मोहम्मद अब्बास का, क्या शान मसूद का, कि शान मसूद की कप्तानी का भी पाकिस्तान की शिकस्त में कहीं ना कहीं किरदार है?
देखें, बात ये कि यकीनी तौर पे पाकिस्तान ये मैच जो था जीत सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस टेस्ट मैच को हार गए। लेकिन इसके बावजूद भी इस मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी इतनी बुरी नहीं है कि जिसके ऊपर हम उसके ऊपर खासी लान तान जो है वो करें। 140 का स्कोर और उसको उस पे 8 खिलाड़ियों को आउट कर देना, और एक लम्हे तो यूं महसूस होता था कि जैसे ये पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। लेकिन जो बात अभी आपने की वो बिल्कुल दुरुस्त है कि परफॉर्मेंस अपनी जगह थी, लेकिन हिकमत अमली जो थी वो अपनी जगह थी, और नाकिस हिकमत अमली की वजह से हम ये मैच जो था ये गवा बैठे। एक तो ये कि जब हमने साउथ अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को आउट कर लिया, मिडल ऑर्डर को आउट कर लिया, और फिर अब टेल खेल रहा था, तो हम उसके ऊपर वो जो प्रेशर एक होता है ना उसको ना बना सके, वो हम उस पर वो प्रेशर जो था वो ना डाल सके कि जिसकी वजह से वो आउट होते। और बिलखुसूस एक समझ से बाहर थी कि टीम के अंदर 3 बॉलर जो हैं वो ऐसे हैं कि जो मुसलसल आउट कर रहे हैं, और उन्होंने खासी मुश्किलात के अंदर जो था वो साउथ अफ्रीका को डाला हुआ था। इस मौके के ऊपर आमिर जमाल से ओवर करा देना, और फिर उन्होंने 11 रन। राणा साहब, यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब नसीम शाह एक एंड से बॉलिंग कर रहे थे, खुर्रम शहजाद भी बॉलिंग कर रहे थे, अब्बास तो एक अलग ही पिक्चर पेश कर रहे थे इस इनिंग के अंदर, उनकी तो खैर क्या ही बात है, लेकिन आमिर जमाल को किस सोच के साथ आपने एन उस वक्त ओवर दे दिया, और पहला ओवर पूरे मैच में आपने कोई ओवर नहीं दिया, और जहां पर आपको जरूरत थी कि आप किसी एक्सपीरियंस वाले, किसी ऐसे बॉलर को जो मुसलसल बॉलिंग कर रहा है, जिसने रीड किया हुआ था पिच को, उसको ओवर देते, ये कैसे कर दिया शान मसूद ने? अच्छा, इसमें होता है इस तरह है लुकमान के, बाज़ औक़ात ये होता है कि जब आपके रेगुलर बॉलर जो हैं वो बॉलिंग कर रहे होते हैं तो उनको जो है बैट्समैन जो है वो खासा समझ चुका होता है कि ये बॉलिंग कहाँ कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं। इसमें फिर आपको याद होगा कि जब हमारे जो टॉप ऑर्डर बॉलर हुआ करते थे, जिनमें आसिफ मसूद होते थे और सरफराज नवाज होते थे, इमरान खान होते थे, सिकंदर बख्श, उनके दरमियान अचानक से जो था मुदस्सर नजर को गेंद करवा दी जाती थी, और उनको कहा जाता था बैन विद द गोल्ड डाल, ठीक है ना, ये उनका लक़ब। वो ऐसी जगह पर आकर जो था किसी एक शराकत को जो था पार्टनरशिप को तोड़ दिया करते थे। तो हो सकता है, मैं मतलब ये मेरा जाती ख्याल है कि उनके जहन में ये हो कि इन दोनों तीनों बॉलरों को वो खेले चले जा रहे हैं और ठीक खेल रहे हैं, तो एक चेंज लाते हैं, और शायद उस चेंज से ये जो पार्टनरशिप है ये अपना जो है ये डिस्ट्रॉय हो, को कोलैप्स कर जाए, टूट जाए। उन्होंने उसको जहन में रखते हुए आमिर जमाल से ओवर कराया, लेकिन ये कि आमिर जमाल ने उस मतलब मौके को गवा दिया जब वहाँ वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते थे। उन्होंने टारगेट के ऊपर बॉल नहीं किया, नतीजा ये हुआ कि 11 रन हो गई, और पाकिस्तान जो था वो एक बज़ाहिर जीता हुआ मैच जो था वो हार गया। तो होता यह है कि बाज़ औक़ात कोई हिकमत अमली जो है वो काम भी कर जाती है। अगर वहां पर आमिर जमाल आउट हो जाते तो ये होता कि देखेंगे कप्तान की हिकमत अमली कितनी जबरदस्त थी अगर आमिर जमाल आउट कर देते। लेकिन राणा साहब, ऐसा हुआ कि आमिर जमाल साहब ने तो मोहम्मद अब्बास की मेहनत पर भी पानी फेर दिया ना यहाँ पर। नहीं, वो तो फिर जाहिर है कि जब कुछ नहीं होता तो फिर पानी फिर जाता है ना। बात ये कि शिकस्त के तो का कोई बाप नहीं होता, और कामयाबी के बहुत सारे अब्बू होते हैं, ठीक है ना। तो बात ये कि अगर वो चेंज जो था वो काम दिखा जाता, आमिर जमाल आउट कर जाते, तो फिर तो कप्तान की वाह हो जानी थी। यार देखो कैसी चेंजिंग की है उसने कि एकदम अचानक जनाब चेंज करके और ये मैच जो था वो जीत लिया। या आमिर जमाल जो था उसकी किस्मत में वाह होती, शाबाश होती, तो वो भी इसी तरह से होता। अनफॉर्चुनेटली होता ही है कि बाज़ों का जो है किया हुआ फैसला गलत भी हो जाता है, सही भी हो जाता है, लेकिन तो एट दी एंड हम ये जरूर कहेंगे कि ये मैच जो था एक बड़ा दिलचस्प मैच साबित हुआ, और कम से कम यार हमने फाइट तो की ना, थोड़े स्कोर के ऊपर हमने उनके 8 आउट तो कर दिए ना। और एक मौके पर यूं लगता था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, नहीं जीते वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि हाँ इसमें थोड़ा सा हिकमत अमली का भी ताल्लुक जरूर है। अच्छा, नसीम शाह पर कुछ बात करना चाहता हूँ। नसीम शाह की कारकर्दगी दिन ब दिन राणा साहब खराब होती जा रही है, गिरती जा रही है, ये क्या चल रहा है नसीम शाह के साथ? देखिए, उनका जब से वो इलाज हुआ है ना उसके बाद से उनकी वो जो कारकर्दगी है उसमें तसलसल नहीं है। दूसरा पता नहीं मैं ये दुरुस्त कह रहा हूँ या नहीं, लेकिन ये कि जो स्मेल आ रही है, जो मैं बात करता हूँ एक्सपर्ट से भी और टीम के कुछ विबरान से भी, मुझे लगता है कि उसके मामला टीम के अंदर कुछ बेहतर भी नहीं जा रहे हैं, और उन्हें कुछ थोड़ा सा टीम के अंदर
बहुत सारी चीजों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से खिलाड़ी की जो कारकर्दगी है, टीम उसके मेंबर्स या टीम मैनेजमेंट के साथ कहीं ना कहीं तनाव है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जरूर, और इसका आप देख लीजिएगा कि आने वाले वक्त के अंदर ये यकीनन पता चल जाएगा कि ऐसा था। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि किसी भी खिलाड़ी को लड़ाई से या बदजबानी से या किसी और चीज से जवाब नहीं देना होता। आपको किसी भी जिंदगी के किसी भी शोबे के अंदर अगर किसी को कोई जवाब देना होता है तो वो देना होता है अपनी कारकर्दगी से। तो उसको चाहिए कि बजाय इसके कि वो कोई डिसहार्ड हो या लोगों की बातों का उसके ऊपर कोई मनफी असर हो रहा हो, वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाए, वो अपने खेल की तरफ तवज्जो दे और खेल की तरफ तवज्जो देकर वो साबित कर दे कि वो बड़ा खिलाड़ी है। और जितनी कुछ बातें आप कर रहे हैं या टीम में कोई खिचड़ी पकड़ी, ये सब कुछ गलत है। तो इसका लेकिन ये होता है कि कुछ थोड़ा सा बंदा सूझबूझ का हामिल हो और वो ये उस तमाम सूरत हाल को समझ रहा हो कि जो उसके खिलाफ जा रही हो। लिहाजा ये है कि उसको अगर किसी को कोई जवाब देना है और ये बताना है कि नसीम शाह के अंदर अभी बहुत कुछ पोटेंशियल मौजूद है, तो वो अपनी कारकर्दगी से दे, ना कि ये कि उस दबाव में आकर वो अपनी कारकर्दगी बिल्कुल ऐसी अगर कुछ ऐसा वैसा है जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख रही है, ये सब चीज़ें जो राणा साहब इशारा कर रहे हैं ये एक तारीख है, ऐसा चलता रहता है प्लेयर्स के साथ, टीम के अंदर ही मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं तनाव होता है। लेकिन सबसे अच्छा हथियार ये होता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस से सबको शिकस्त दें और सबको जवाब दें। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।